नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल गई है भारत देश से और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं और इस गेम के अंदर दोस्तों आप तस्वीरें देख रहे हो कि पीएम मोदी किस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस एक डेवलपमेंट के अंदर पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो रिफॉर्म किए हैं अपनी सरकार के अंडर में, उस रिफॉर्म के चलते भारत की सक्सेस हुई है स्पोर्ट्स के अंदर और अलग अलग ओलंपिक्स के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की एक इनॉग्रेशन सेरेमनी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट का एक पेज आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से लेकर अलग अलग फाउंडेशन रखी हैं और 250 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया है। और जो सेरेमनी हो रही है उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और आज उन्होंने कहा है कि हम किसी यूथ का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आओ और खेलो, हम खेल को ही यूथ के पास ले गए हैं कि आप आओ और खेलो। तो ये इस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी पीएम मोदी जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबान से। 10 वर्षों में ऐसे अनेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमने पहली बार भारत में आयोजित किए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतने सारे बीचेज हैं, लेकिन अब जाकर पहली बार दीव में बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। इन गेम्स में मलखंब जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ 8 स्पोर्ट्स शामिल थे। देश भर के 1600 एथलीट्स ने इनमें कम्पीट किया। इससे भारत में बीच गेम्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इससे हमारी कोस्टल सिटीज को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, हमारे यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम केंद्र बने, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम 2029 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं। मैंने आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। इस गारंटी में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की हिस्सेदारी भी बढ़े, यह हमारा प्रयास है। इसलिए बीते 10 वर्षों से हम स्पोर्ट्स से जुड़े अन्य सेक्टर्स का भी विकास कर रहे हैं। आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से जुड़ा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं।